हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी व्यूवर्स। आज फिर लेकर आए हम इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट जो हमारे 500 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 300 है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय। तो राइट आंसर रहेगा हमारा जो भूमि है वो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। मनुष्य क्या बनाता है? धर्म और समुदाय बना सकता है, लेकिन खुद भूमि नहीं बना सकता। क्वेश्चन नंबर 301 रहेगा, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसलें वृद्धि। तो राइट आंसर रहेगा हमारा पर्यावरण के लिए जो खतरा रहेगा वो रहेगा ख, हमारा राइट आंसर जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। क्वेश्चन नंबर 302, द्रवित मैग्मा से बने सेल आग्नेय के होते हैं, अवसादी होते हैं, कायांतरित होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा हमारे द्रवित मैग्मा से बने हुए जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? आग्नेय सेल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 303, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या होती है? प्रॉपर्टी, क्रोड, मेंटल। तो राइट आंसर रहेगा ख, हमारा जो है क्रोड, यानी सबसे ऊपर जो होती है हमारी उसको हम परपट्टी बोलते हैं, बीच वाले को मेंटल बोलते हैं। यानी सबसे ऊपर वाली क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है और फिर कोर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्रोड। क्वेश्चन नंबर 304, सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण हैं? सेल, खनिज, जीवाश्म। तो राइट आंसर रहेगा ख, खनिज के यानी मिनरल्स के हमारे उदाहरण होते हैं सोना, पेट्रोलियम और कोयला। क्वेश्चन नंबर 305, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो अवसादी सेल होती है, कायांतरित सेल होती हैं, आग्नेय सेल होती हैं। या इसका राइट आंसर रहेगा हमारा क, अवसादी सेल होती हैं, सेल जिसके अंदर जीवाश्म होते हैं। हमारे 3 तरह की सेल होती हैं जो इसके अंदर दिया, अवसादी, कायांतरित और आग्नेय। क्वेश्चन नंबर 306, पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है? प्रॉपर्टी, मेंटल, क्रोड। तो हमारा राइट आंसर रहेगा क, यानी प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट भी बोलते हैं। अभी पहले हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर हमारा इससे नेक्स्ट आया 307, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की अप्रदन विशेषता नहीं है? सेल, किनारा, समुद्री गुफा। तो राइट आंसर रहेगा आपका ख, किनारा। किनारा क्या है? समुद्री तरंग की अप्रदन विशेषता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप बनता है। क्वेश्चन नंबर 308, ग्लेशियर के निक्षेपण विशेषता है? बाढ़कृत मैदान, पुलिन, हिमोड। तो राइट आंसर रहेगा आपका हिमोड बनाता है ग्लेशियर। बाढ़कृत मैदान और पुलिन जो वो अलग चीज़ों से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 309, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी, वलन, बाढ़ का मैदान। राइट आंसर रहेगा आपका क, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों में ज्वालामुखी होती है, बाढ़ का मैदान, वलन, ये दूसरी गतिविधियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 310, मशरूम चट्टानें, छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में, नदी घाटियों में, हिमनद में। तो राइट आंसर रहेगा आपका मशरूम चट्टानें जो होती हैं वो रेगिस्तान के अंदर पाई जाती हैं। और हमारा सबसे बड़ा थार डेजर्ट है, यानी थार रेगिस्तान है जो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 311, चाप झील यानी ओक्सबो झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं हिमनद में, नदी घाटी में, रेगिस्तान में। तो राइट आंसर रहेगा चाप झील कौन बनाती है? नदी घाटी चाप झील बनाती है, नहीं राइट आंसर रहेगा हमारा ख। क्वेश्चन नंबर अब हमारा आएगा 312, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ग, ओजोन सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है, यानी जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज निकलते उससे हमें ओजोन परत बचाती है। क्वेश्चन नंबर 313, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है? अक्षोमंडल, बाह्यमंडल, वायुमंडल या मध्यमंडल। तो राइट आंसर रहेगा अक्षोमंडल, क्योंकि जितने भी तूफान, बारिश या बिजली कड़कना जो गतिविधियाँ होती हैं वो किसके अंदर होती है? अक्षोमंडल के अंदर होती है। हमारी वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 314, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या समान रहता है? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ख, घटता है। और जब हम धरती के यानी समुद्र तल की तरफ जाते हैं तब हमारा जो वायु दाब है वो बढ़। क्वेश्चन नंबर 315, जब वृष्टि तरल रूप पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं बादल, वर्षा, हिम। तो राइट आंसर रहेगा ख, उसको हम जब वर्षा तरल रूप में आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं, यानी वृष्टि का मतलब क्या होता है? वर्षा।
316 वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडलों और भूमि के बीच चक्कर लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? जल चक्कर, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए यानी क, जल चक्कर कहते हैं जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, जो महासागरों और वायुमंडल और भूमि के बीच चक्कर लगाता है, यानी जिसको हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 317 सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका ख, भूमध्य रेखा के निकट यानी इक्वेटर के निकट यानी नज़दीक पास में गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 318 काई और लाइकेन पाए जाते हैं रेगिस्तान वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, टुंड्रा वनस्पति में। यह राइट आंसर रहेगा हमारा ग, टुंड्रा वनस्पति में, यानी जो काई और लाइकेन पाए जाते हैं। टुंड्रा किसको बोलते हैं? जो हिमालय के ऊपर पाए जाने वाली वनस्पति को हम टुंड्रा वनस्पति भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 319 कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। राइट आंसर रहेगा हमारा ख, कटीली झाड़ियाँ जो हमें कहाँ मिलते हैं? गर्म एवं शुष्क और रेगिस्तानी जलवायु में हमें कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 320 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में एक सामान्य जानवर है बंदर, जिराफ, ऊंट। राइट आंसर रहेगा आपका क, बंदर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में यह सामान्य जानवर पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का मतलब होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि जहाँ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पर बंदर भी ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 321 शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी है? रोजवुड, चीड़, सागवन। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, चीड़ और पाइन जैसे जो पेड़ होते हैं वो शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं। रोजवुड और जो ये सागवान दिया गया है ये दूसरे प्रजातियों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 322 स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया में। राइट आंसर रहेगा आपका ग, मध्य एशिया में स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 323 कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज है। स्टेपी घास का मैदान रूस और मध्य एशिया में पाया जाता है। बेल्ट घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, यानी जो दक्षिणी अमेरिका में पंपास नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं। सभी घास के मैदान इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 324 इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, सबवे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। राइट आंसर रहेगा ग, सबवे सड़क का भूमिगत निर्माण होता है। फ्लाईओवर क्या होता है? जो बीम्स के ऊपर यानी जो बड़े बड़े खंभों के ऊपर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 326 किसी भी द्वीप तक पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर रहेगा आपका जहाज, रेलगाड़ी, कार। तो राइट आंसर आपका क रहेगा जहाज। एक ऐसा साधन है जो किसी भी द्वीप के ऊपर आसानी से पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 327 टुकन क्या? पक्षी, पशु, फसलें। राइट आंसर रहेगा टुकन क्या है? एक पक्षी का नाम है, यानी क हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 328 मैनियो कहाँ का प्रमुख भोजन है? गंगा बेसिन का, अफ्रीका का, अमेजन का। तो राइट आंसर रहेगा आपका ग, अमेजन का मैनियो क्या है? एक प्रमुख भोजन है। अमेजन के जो जंगल होते हैं वो सबसे गहरे जंगल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 329 कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? ऑरेंज नदी, हुगली नदी, भागीरथी। तो राइट आंसर रहेगा आपका ख, हुगली नदी के ऊपर कोलकाता स्थित है, जिसको हम कालीकट या कलकत्ता के नाम से भी जानते हैं। आज उसको हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 330 देवदार एवं फर किस प्रकार के पौधे हैं? शंकुधारी वन के, पर्णपाती वन के, या वृक्ष या क्षुप। तो राइट आंसर रहेगा जो देवदार और फर हैं वो शंकुधारी वन के पौधे हैं।
क्वेश्चन नंबर 331, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? पर्वतों में, डेल्टा क्षेत्रों में, अमेजन में। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ख, डेल्टा क्षेत्रों में बंगाल टाइगर मिलते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार आता है। बंगाल के अंदर जो टाइगर पाए जाते हैं वो बहुत फेमस रहते हैं। और यहाँ पर दोनों नदियों का मुहाने पर डेल्टा बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 332, मिसिसिपी नदी अपवाहित करती है कनाडा को, अफ्रीका को, संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो राइट आंसर रहेगा आपका ग, संयुक्त राज्य अमेरिका को मिसिसिपी नदी अपवाहित करती है, यानी वहाँ पर इस नदी का पानी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 333, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किसके पश्चिम में है? प्रेरी के, वेल्ड के, पंपास पे। ये घास के मैदान है जो अभी अभी बताए थे। तो ड्रेकेंसबर्ग जो पर्वत है वो वेल्ड घास के मैदान के पश्चिम में है। क्वेश्चन नंबर 334, मेरीना प्रजाति किसकी है? मछली की, हाथी की, भेड़ की। तो राइट आंसर रहेगा आपका ग, भेड़ की मेरीना नाम की प्रजाति है, जो बहुत प्रसिद्ध और बार बार पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 335, किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए, चांदी के लिए, प्लेटिनम के लिए। तो राइट आंसर रहेगा हमारा क, हीरा के लिए किम्बरले प्रसिद्ध खान है। क्वेश्चन नंबर जो अब हमारा आएगा 336, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? दक्षिण, उत्तरी, पश्चिमी, उत्तरी या पश्चिमी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ख, उत्तरी। सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। और सहारा जो डेजर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट था। अगर इंडिया का पूछे तो थार डेजर्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 337, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म, मृदु। तो राइट आंसर रहेगा आपका ख, गर्म तरह का मरुस्थल है या रेगिस्तान है। अगर इंडिया का पूछे तो अभी बताया थार, और ठंडा मरुस्थल इंडिया का पूछे तो वो हमारा रहेगा लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 338, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं ईसाई और मुस्लिम, बौद्ध और मुसलमान, ईसाई और बौद्ध। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ख, बौद्ध और मुसलमान लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। रेगिस्तान का मतलब ये भी मैंने बताया ठंडा मरुस्थल भी हो सकता है, जो लद्दाख के नाम से फेमस है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 339, रेगिस्तान की विशेषता? विरल वनस्पति, अधिक वर्षण, अल्प जल वाष्पीकरण। तो राइट आंसर रहेगा क, विरल वनस्पति। विरल का मतलब बहुत ही कम वनस्पति का पैदा होना ही रेगिस्तान की विशेषता, क्योंकि बर्फ में भी कम वनस्पति पैदा होती है और जो रेत होता है उसके अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 340, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है मंदिर के में, चर्च के लिए, बौद्ध मठ के लिए। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ग, बौद्ध मठ के लिए हेमिस प्रसिद्ध स्थान है। क्वेश्चन नंबर जो अब हमारा रहेगा 341, मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए, मक्का के लिए, कपास के लिए। तो राइट आंसर रहेगा आपका ग, मिस्र का कपास के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा जो कपास की फसल पैदा होती है वो मिस्र में होती है। अगर हमारे इंडिया में पूछे जाए तो वो होगा गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 342, वस्त्र निर्माण उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? कपास का, ऊन का, सिल्क का, या उपरोक्त सभी का। तो राइट आंसर आपका रहेगा डी, उपरोक्त सभी का क्या रहेगा? वस्त्र निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 343, प्राकृतिक रेशे कौन से? ऊन, सिल्क, कपास, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका डी रहेगा, उपरोक्त सभी। ऊन, सिल्क और कपास प्राकृतिक रेशे हैं। क्वेश्चन नंबर 344, कौन सा उद्योग विश्व में प्राचीन उद्योगों में से एक है? सूती वस्त्र, इस्पात उद्योग, पेट्रोलियम, या चीनी उद्योग। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, सूती वस्त्र जो उद्योग है विश्व में सबसे प्राचीनतम उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 345, ढाका, मछलीपट्टनम, कालीकट, सूरत किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? ढाका मसलन के लिए, मछलीपट्टनम छीट के लिए, कालीकट कैलोको के लिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, ये जो सारे दिए गए हैं
सारे के सारे राइट आंसर हैं। ढाका मसलन के लिए, मछलीपट्टनम छीट के लिए और कालीकट कैलिको के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 346, भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ लगाया गया था? कलकत्ता में, मुंबई में, बेंगलोर में या कर्नाटका में? तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, मुंबई के अंदर भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र उद्योग लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 347, भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ पर लगी थी? कब लगी थी? 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1856 में? तो राइट आंसर रहेगा बी, 1854 में, मुंबई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 348, पतन का अर्थ क्या है? रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई द्वीप या बंदरगाह? तो राइट आंसर आपका रहेगा डी, बंदरगाह पतन का अर्थ होता है। पर एक पतन दूसरा होता है जो हराने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 349, देश का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में, हैदराबाद में? तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, कलकत्ता में देश का पहला वस्त्र उद्योग लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 350, अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में? तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, गुजरात के अंदर क्या है? अहमदाबाद स्थित है। क्वेश्चन नंबर 351, अहमदाबाद गुजरात की किस नदी पर स्थित है? लूनी पर, कोसी पर, साबरमती पर या गंगा पर? तो राइट आंसर रहेगा आपका जो सी, साबरमती के ऊपर अहमदाबाद जो गुजरात के अंदर स्थित है। थैंक यू व्यूअर्स, आज हमारे 351 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कल इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद व्यूअर्स, आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप हमारे चैनल को ज़रूर शेयर भी करते होंगे ताकि हमारा हौसला बना रहे और बच्चों की अच्छी से तैयारी हो सके। मिलते रहेंगे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ।